आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट। आज की स्टोरी है बेबी कैमल एंड हिज मदर। बेबी कैमल एंड हिज मदर। ऊंट और ऊंट का बच्चा। बेबी कैमल मतलब ऊंट का बच्चा और हिज मदर मतलब उसकी माँ। बेबी कैमल एंड हिज मदर, ऊंट का बच्चा और उसकी माँ। देखते हैं, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। हम इसको रीड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। हार्ड वर्ड, बहुत सारे नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, ग्रामर और स्ट्रक्चर भी। और स्टोरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद खुद से रीड करने की कोशिश करना स्टोरी को। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं हम लोग। एक एक लाइन का वर्ड का मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अ मदर एंड अ बेबी कैमल, एक माँ और अ बेबी कैमल और एक बच्चा ऊंट। बेबी कैमल मतलब बच्चा ऊंट या उस माँ का बच्चा, उस कैमल का बच्चा, उसको बोला है बेबी कैमल, है ना। तो एक माँ और उसका बच्चा, कैमल का बच्चा, वर मतलब थे, क्या कर रहे थे? लाइंग अराउंड मतलब विश्राम कर रहे थे। लाइंग अराउंड मतलब क्या होता है? विश्राम कर रहे थे। लाई, LIE, लाई यानी होता है लेटना, है ना। और यहाँ पर ING फॉर्म क्या बन जाता है? LYING, लाइंग, और उसके साथ अराउंड अगर आपने लगा दिया, इसका मतलब होता है विश्राम करना या आराम करना, है ना। हाँ, तो क्या हुआ? अ मदर एंड अ बेबी कैमल, एक माँ और उसका बच्चा कैमल जो था वह लाइंग अराउंड, वो विश्राम कर रहे थे। एंड सडनली, और अचानक, द बेबी कैमल, वो जो बेबी कैमल था, कैमल का बच्चा, आस्क्ड, उसने पूछा। उसने क्या पूछा? यहां से इन्वर्टेड कॉमा से लेकर के कहां तक पूछ रहा है वो? ये यहां तक एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना। देखो यहां तक पूरी बात है। देखो क्या पूछा? मदर, माँ, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, क्या मैं पूछ सकता हूं? यू मतलब तुमसे, सम यानी कुछ, क्वेश्चंस मतलब सवाल, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? मदर सेड, माँ ने कहा, है ना। यहाँ ये बात उसने पूछी, या इन्वर्टेड कॉमा पैक कर दो। मदर सेड, माँ ने कहा, श्योर, बिल्कुल। वाई सन, क्यों बेटा? इज देयर समथिंग बॉदरिंग यू? इज देयर समथिंग, क्या कुछ? बॉदर मतलब होता है परेशान करना, क्या कुछ परेशान कर रहा है? यू मतलब तुम्हें, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है? बेबी सेड, बच्चे ने कहा, उस कैमल के बच्चे ने कहा। क्या कहा? ऊंट के बच्चे ने क्या कहा? ऊंट के बच्चे ने कहा, वाई डू कैमल्स हैव हम्स? वाई मतलब क्यों, डू कैमल्स, वाई डू कैमल्स हैव, यानी ऊंट के पास होते हैं, क्यों ऊंटों के पास होते हैं हम्स मतलब कुबड़। जो हम्प होता है ना, जैसे ऊंट के पीठ के ऊपर ऊंचा सा एक हिस्सा होता है इतना बड़ा, इसको हम्प बोलते हैं, कुबड़ बोलते हैं उसका, कैमल का। ठीक है, तो हम कैमल के पास इतने यानी कुबड़ क्यों होते हैं, हम्स क्यों होते हैं, ऐसा वो पूछ रहा है ना। मदर सेड, तब माँ ने बताया, वेल सन, ऐसा है बेटा, वी आर डेजर्ट एनिमल्स, हम हैं, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय या रेगिस्तानी, एनिमल्स मतलब जीव या जानवर, हम मरुस्थल में रहने वाले जीव हैं। वी नीड, हमें जरूरत होती है, द हम्स, इन कुबड़ों की, टू स्टोर, जमा करने हेतु, वाटर यानी पानी, हमें पानी जमा करने के लिए इसकी जरूरत होती है। एंड, और वी आर नोन, और हम जाने जाते हैं, टू सर्वाइव, जीने के लिए, विदाउट वाटर, बिना पानी के। विदाउट मतलब के बिना, किसके बिना? वाटर यानी पानी। हम पानी के बिना भी हम जी लेते हैं, इस बात के लिए हम जाने जाते हैं, हम फेमस है इस चीज के लिए कि कई दिनों तक बिना पानी के भी रह जाते हैं। बेबी सेड, बच्चे ने कहा, उस कैमल के बच्चे ने कहा, ओके ठीक है, देन तो वाई आर आर लेग्स, वाई आर क्यों होते हैं, आर मतलब हमारे, लेग्स यानी पैर, हमारे पैर क्यों होते हैं, लॉन्ग यानी लंबे, एंड और आर फीट, और हमारे जो तलवे होते हैं पैर के निचला वाला हिस्सा, फीट, राउंडेड, वो घुमावदार क्यों होता है ना। कैमल का जो पैर होता है वो ऐसा घुमावदार होता है, ऐसा, है ना, थोड़ा सा घुमावदार होता है, ऐसा, है ना। तो वही पूछ रहा है, और ऊंचे ऊंचे पैर रहते हैं, लंबे लंबे पैर, तो वही पूछ रहा है कि वाई आर आर लेग्स लॉन्ग, हमारे पैर इतने लंबे क्यों होते हैं, एंड आर फीट राउंडेड, और हमारे जो तलवे होते हैं पैर के तलवे, वो राउंडेड क्यों होते हैं, थोड़े से घुमावदार क्यों होते हैं, ऐसा पूछा है बेबी कैमल ने। तब माँ ने कहा, मदर सेड, माँ ने कहा, सन, बेटा, ऑब्वियसली, निश्चित रूप से, दे आर मीन्ट, वे होते हैं, मीन्ट मतलब माध्यम या जरिया, मीन्ट का मतलब क्या है? एक एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के जैसे यूज हुआ है,
दे आर मीट, वे होते हैं, क्या होते हैं? देखो आर का मतलब है, ये भी होता है, या होते हैं, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं मैं सुबह घर पे होता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? आई एम एट होम, एट होम इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो यहाँ आपने अभी तक यही सीखा होगा, एम का मतलब हूँ, इज का मतलब है, आर का मतलब हो, इसका मतलब किसी का होना। आई एम एट होम, मैं घर पे होता हूँ, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। वैसे ही सेंस निकाल रहा है, दे आर मीट, वे होते हैं, उनके जो पैर होते हैं ना लंबे लंबे और जो तलवे, वे होते हैं। मीट यानी माध्यम होते हैं या जरिया होते हैं। किस चीज का? फॉर मतलब के लिए, किस चीज के लिए? वॉकिंग, चलने के लिए एक माध्यम होते हैं। इन द डेजर्ट, मरुस्थल में, मरुस्थल में चलने के लिए उनके पैर क्या होते हैं? एक माध्यम होते हैं। ऐसा माँ ने समझाया अपने बेटे को। यू नो, तुम जानते हो आगे क्या कह रही माँ? यू नो विद दीज लेग्स, विद मतलब से या की मदद से, किसकी मदद से? दीज यानी इन, लेग्स यानी पैरों, इन पैरों की मदद से आई कैन मूव अराउंड, मैं मूव अराउंड कर सकती हूँ, मतलब घूम सकती हूँ, इधर उधर जा सकती हूँ, आना जाना कर सकती हूँ, है ना। कहां पर? द डेजर्ट, मतलब इस मरुस्थल में मैं कहीं भी मूव अराउंड करने का मतलब होता है इधर उधर घूम सकती हूँ, आ जा सकती हूँ। बेटर मतलब बेहतर और अच्छी तरह से, बेटर मतलब बेहतर, देन मतलब से, किससे? एनीवन डज, कोई भी, डज मतलब जो कर सकता है, कोई भी जो घूमने का काम कर सकता है उधर उधर मरुस्थल में, उन सब से बेटर मतलब और भी बेहतर तरीके से मैं क्या कर सकती हूँ? घूम सकती हूँ, उधर उधर मूव अराउंड कर सकती हूँ। आप सोचेंगे सर ये बेटर क्या गुड की कंपैरेटिव डिग्री है क्या? गुड बेटर बेस्ट होता है ना, है ना। तो गुड आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री। देखो पहली चीज तो ये एडजेक्टिव है ही नहीं, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, एडवर्ब। आप बोलोगे कैसे? देखो ये कैसे घूम सकती मरुस्थल में उसको बताया, बेहतर तरीके से। आई कैन मूव अराउंड द डेजर्ट बेटर, मतलब बेहतर। कैसे मूव अराउंड कर सकती हूँ? आपके एक्शन को क्वालिफाई किया है ना, आपके वर्ब को क्वालिफाई किया, तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब। और ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, एडवर्ब मतलब एक होता है वेल, वेल, वेल की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और फिर ये हो जाता है बेस्ट। और एक होता है एडजेक्टिव का भी ऐसे ही चलता है, गुड बेटर बेस्ट, इसलिए लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडवर्ब है, ठीक है, ओके। तो आई कैन मूव अराउंड द डेजर्ट, मैं इस डेजर्ट में इधर उधर घूम सकती हूँ, बेटर देन एनीवन एल्स, किसी और से भी बेहतर, कोई और जितना घूम सकता है ना उससे बेहतर, ये मीनिंग है यहाँ पर, है ना। यहाँ पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना। देन एनीवन एल्स, है ना। कैन, अब यहाँ ये मत लिखना कैन मूव अराउंड, पूरा नहीं लिखना, सीधे हेल्पिंग वर्ड डाल दो डस, है ना, ओके। क्या कर सकता है जो अन्य कोई दूसरा कर सकता है, उससे कई बेहतर मैं यहाँ पर ये काम कर सकती हूँ, घूमने का, ये सेंस है उसका। बेबी सेड, बच्चे ने कहा, ओके ठीक है। देन तो वाई आर आर आई लैसेस लॉन्ग, वाई आर, अब आर का मतलब फिर से होती हैं, वाई क्यों, आर होती हैं, आर मतलब हमारी, आई लेसेस मतलब पलकें, आंखों की जो पलकें होते हैं, पुतलियां, उसको बोलते हैं। लॉन्ग मतलब लंगी, लंबी, है ना। हमारी जो आई लेसेस होती है, पलकें होती है, वो लंबी क्यों होती है? समटाइम्स कभी कभी तो इट बॉदर्स, ये परेशान करती है, दिक्कत खड़ी करती है ना। माई साइट, मेरी नज़रों पे, मेरी नज़रों पे, है ना, मेरे मतलब जो नज़ारे होते हैं, मैं जो देखता हूँ, मेरी नज़र को पे क्या करती है? रुकावट पैदा करती, बॉदर, परेशानी खड़ी करती है ना। समटाइम्स इट बॉदर्स माई साइट, कई बार ये मेरी नज़र को भी क्या करती है? रुकावट पैदा करती है उसमें, है ना। हमारी आई लेसेस इतनी लंबी क्यों होती है? तब माँ ने कहा, मदर, माँ ने, विद प्राइड, गर्व से, सैड मतलब कहा, माँ ने गर्व से कहा, बिल्कुल, क्या बोला? माई सन, मेरे बेटे, दोज लॉन्ग, वे लंबी, थिक और मोटी, आई लेसेस मतलब पलकें, वो लंबी और मोटी आई लेसेस, पलकें, आर मतलब हैं या होती हैं, क्या होती हैं? योर प्रोटेक्टिव कवर, तुम्हारी सुरक्षा कवच है वो, योर प्रोटेक्टिव कवर, तुम्हारा सुरक्षा कवच होती है वो, तुम्हारा सुरक्षा कवच है वो। दे हेल्प, वे मदद करती है, टू प्रोटेक्ट योर आईज, वो बचाव करती, वो मदद करती किस चीज में? टू प्रोटेक्ट, बचाव करने में, बचाव करने में किस चीज का? योर आईज, तुम्हारी आंखों का बचाव करने में वो क्या करती है? हेल्प करती, मदद करती है। फ्रॉम मतलब से, किस चीज से बचाव करने में मदद करती है? फ्रॉम द डेजर्ट सैंड एंड विंड,
डेजर्ट की जो सैंड है, रेत है, एंड विंड और जो हवा है उससे बचाव करने में क्या करती है, हेल्प करती, मदद करती है लंबी लंबी और थिक आईलैशेस और मोटी पलकें। ठीक है। बेबी आफ्टर थिंकिंग, बच्चे ने, आफ्टर मतलब के बाद, थिंकिंग मतलब सोचने के बाद, सोचने के बाद सेड मतलब कहा, बच्चे ने सोचने के बाद कहा आई सी, अच्छा, आई सी मतलब अच्छा। सो तो द हम, जो कुबड़ है, द हम कुबड़ इज वो है टू स्टोर वाटर, जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, वाटर यानी पानी। अच्छा तो कुबड़ है पानी जमा करने के लिए। व्हेन, जब, वी आर इन द डेजर्ट, जब हम होते हैं कहां पर, मरुस्थल में होते हैं तब, है ना। द लेग्स आर फॉर वॉकिंग, और जो पैर हैं वो होते हैं फॉर वॉकिंग मतलब चलने के लिए, थ्रू मतलब से होते हुए, कहां से होते हुए, द डेजर्ट मरुस्थल से इधर उधर चलने के लिए होते हैं। एंड दीज आई लेसेस, और ये जो पलकें हैं ना, प्रोटेक्ट वो बचाती है, माई आईज मेरी आंखों को, फ्रॉम द डेजर्ट मतलब मरुस्थल से, मरुस्थल से बचाती है ना, मतलब वहां की धूल से और रेत से। देन तो व्हाट, तो अब देखो बहुत ही प्यारी लाइन है आखिरी में, बहुत ही पूरा मतलब मजा इसी में है पूरा, है ना। देन तो व्हाट इन गॉड्स नेम, तो भगवान के लिए, मतलब भगवान के नाम पर या भगवान के लिए, व्हाट इन गॉड्स नेम, इन गॉड्स नेम, इन पूरे का मतलब है भगवान के लिए। इसको अगर हम हटा दें इस पूरे को तो मीनिंग क्या निकलेगा, तो व्हाट आर वी डूइंग, तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, तो हम क्या कर रहे हैं, हियर मतलब यहाँ, इन द जू इस चिड़ियाघर में, तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं, ये कोई मरुस्थल तो नहीं है, हम तो मरुस्थल में रहने वाले जीव है, तो हम यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं, अरे भगवान के लिए बताओ हम पे जुर्म क्यों हो रहा है, ये मतलब है उसका, इन गॉड्स नेम, तो भगवान के लिए बताओ भैया हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। ये सवाल था बेबी कैमल का। वो दोनों कहाँ बैठे हुए थे, चिड़ियाघर में बैठे हुए थे, है ना, एक पिंजरे में कैद होके बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये कहानी ये बताने की कोशिश करी स्टोरी कि एनिमल्स को हमें चिड़ियाघर में, पिंजरों में कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनकी जगह जहाँ पर है उन्हें वहीं पर रखना चाहिए, वहीं पर वो खुश रह सकते हैं, और वो उसी तरह से प्रकृति और भगवान उनको बनाता भी है। ठीक है ना। जैसे अब इसका मोरल क्या है, शिक्षा में क्या मिलती है इसकी शिक्षा यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी सही जगह पर होना चाहिए किसी को भी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। अगर स्टोरी अच्छी लगती तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।